एपिसोड 8। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में वहाँ पर देखा था, जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे इसकी सच्ची भावना को प्रकट करना होगा। कॉपी करने से वहाँ पर बताया जा रहा था कि तो यहाँ पर ये ओल्ड मैन है, अगर तुम इसकी पावर को यहाँ पर कॉपी करना चाहते हो तो जो भी अपने मन में छुपा के रखता है तुम्हें सब कुछ यहाँ पर सबके सामने प्रकट करना है। और वहाँ पर क्या दूसरे वर्ड में कहूँ तो मुझे इस बंदे को यहाँ पर परेशान करना है ताकि इसकी जो सच्ची फीलिंग होगी वो सब कुछ ये मेरे सामने यहाँ पर खोल देगा और इसकी मैं स्किल को आप आराम से कॉपी कर सकता हूँ। जो ओल्ड मैन होता है अभी भी वहाँ पर बेरेट को पकड़ा होता है, क्योंकि उसे जिन्होंने कहा था जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता तुम्हें यहाँ पर अपनी फायर मैजिक का यूज करते रहना है। और तभी वो वहाँ पर कह रहा होता है जिन्हों उस ओल्ड मैन से कि तुम अपने यहाँ पर अब स्किल को बंद कर सकते हो, इसकी अब यहाँ पर कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा था तुम ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, तुम अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। तभी जिन्हों से वहाँ पर कहने लग जाता है इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस तुम यहाँ पर अपने स्किल को अब यूज करने के लिए रोक सकते हो। वहाँ पर ओल्ड मैन से सब कुछ ये बातें वहाँ पर वो कह रहा होता है। जो ओल्ड मैन होता है तुम्हारे कहने का यहाँ पर मतलब क्या है कि तुमने सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हो और तुम यहाँ पर मुझे अपने स्किल का यूज करने के लिए रोक रहे हो। अगर तुम ये सब कुछ पहले से कर सकते थे तुमने मुझे यहाँ पर अपनी फायर मैजिक का यूज करने के लिए क्यों कहा। और वहाँ पर जिन्हों आगे जाने लगता है और वहाँ पर कुछ ऐसे वहाँ पर वो कुछ कह रहा होता है और तभी वहाँ पर ओल्ड मैन के बारे में सोचने लग जाता है कि ये बात मैं ऑलरेडी जानता था कि पहले मैंने इसे अपने पावर की मदद से डिसेबल कर दिया था अपनी मैजिक की मदद से और इसके अंदर में आने में बहुत ही अच्छी तरह से कामयाब हो चुका था। लेकिन तभी मैंने ये ओल्ड मैन को बिल्कुल भी बात नहीं बताई, क्योंकि जो उसके पास जो वहाँ पर फायर मैजिक है वो बहुत ही पावरफुल एक स्किल है। मैं सिर्फ उसकी वहाँ पर फायर मैजिक को एक तरह से बर्बाद या उसे तो वहाँ पर वीक करना चाह रहा था, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब उसका फायर मैजिक उस तरह की अटैक नहीं कर सकता, मतलब उस तरह का वो इतना पावरफुल है, अभी तो यहाँ पर वीक हो चुका है। अगर मैं फाइट करूंगा तभी मैं यहाँ पर आसानी से जीत सकता हूँ। और वो वहाँ पर उसी मैप की साइड आ जाता है। आने के बाद वहाँ पर वो कहने लग जाता है जबकि मैं यहाँ पर अब आ चुका हूँ, मैंने सब कुछ यहाँ पर देख लिया और मैं अब यहाँ पर अपने पावर को भी टेस्ट करने वाला हूँ। ऑलरेडी उस गेम के बारे में यहाँ पर बहुत ही कुछ जानता हूँ। एंड जो ये यहाँ पर ये मैप है उस जगह का, ये लैंड का ये यहाँ पर मैप है, ये सिर्फ 10 मंजिल 10 फ्लोर तक ये यहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये मेरे यहाँ पर किसी भी यूजफुल आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे इसके साथ यहाँ पर क्या करना है। ओल्ड मैन वहाँ पर कह रहा था तुम इस मैप को वहाँ पर क्यों देख रहे हो और तुम सब कुछ यहाँ पर ये क्या करना चाहते हो। तभी जिन्हों वहाँ पर उस ओल्ड मैन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले बिल्कुल नहीं कहा था कि मुझे इस मैप की यहाँ पर कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी ये मैप सिर्फ यहाँ पर 10 फ्लोर तक लेके जा सकता है। तो मैं यहाँ पर ये किसी और को क्यों दूँ, मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर इस गेम को जीत सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं बना सकता। उस मैप को वहाँ पर वो जलाने लग जाता है। अगर इस मैप को भी मैं यहाँ पर जलाए दूंगा तो जो 10 फ्लोर तक इस मैप से जानकारी मिलेगी वह किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 फ्लोर को यहाँ पर पार कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ पर ज्ञान, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं किसी के साथ यहाँ पर क्यों बांटूँ। ओल्ड मैन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और वह कह रहा होता है तुम इस मैप को यहाँ पर फायर, तो इस मैप में यहाँ पर आग कैसे लगा सकते हो तुम बीच, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुझे बताओ। उसमें वो बहुत ही गालियाँ निकाल रहा होता है और वह कह रहा होता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैप मुझे यहाँ पर दे दोगे, लेकिन तुमने बहुत ही घटिया काम यहाँ पर कर दिया। इस मैप में आग लगा के बीच मैं तुम्हें यहाँ पर किल कर दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर एकदम कुत्ते की मौत मारूंगा, तुम समझ रहे हो ना, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। जिन्हों बिल्कुल वही चीज वहाँ पर चाहता है, वो ओल्ड मैन को वहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहता है। जो उसकी वहाँ पर कॉपी कंडीशन थी वो बिल्कुल वहाँ पर कामयाब हो चुकी थी। अब वो वहाँ पर उसके जो फायर मैजिक है, फायर है, उसी स्किल को वहाँ पर कॉपी कर सकता है। वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है यू हैव सक्सेसफुल कॉपी कंडीशन। तुमने उसके एलिमेंट को यहाँ पर कॉपी कर लिया जो यहाँ पर बी रैंक का है, क्या तुम इसे यहाँ पर सेव करना चाहते हो। वहाँ पर साथ ही वो सेव भी कर लेता और वो लिखा उस विंडो में लिखा होता है कि तुमने यहाँ पर कॉपी कंडीशन बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पर सेव भी कर लिया और जो इसकी ये एलिमेंट ऑफ फायर स्किल है और ये बी रैंक है और तुम इसकी फायर को अब यहाँ पर यूज करते हो बिना रोक टोक के। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है जैसे कि मुझे अब यहाँ पर फायर एलिमेंट तो मुझे अब यहाँ पर मिल ही चुका है, मैं इसका यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब इसका मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करके भी देखूंगा, लेकिन फर्स्ट बार मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। अब किस तरह से ट्राई होगा, चलो इसका मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ। जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो कह रहा होता है मैं तुम्हें इस तरह की मौत दूंगा कि तुम अपनी मौत के ऊपर भी यहाँ पर पछताओगे। और वहाँ पर वो बहुत ही डरावना लुक दे रहा था ओल्ड मैन। जिन्हों वहाँ पर उससे कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक यहाँ पर कुछ समझ में आया है, जबकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैप को जला चुका हूँ। तभी तुम्हारे भेजे में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई बात पल्ले नहीं पड़ी कि मैंने सब कुछ यहाँ पर वो क्यों किया था। तभी तो वहाँ पर जिन होता है वो वहाँ पर अपनी स्किल
स्किल को एक्टिवेट करता है, विंडो वहाँ पर ओपन होती है, लिखा होता है तुमने जो यहाँ पर फायर एलिमेंट है लेवल 1 को एक्टिवेट कर चुके हो। और वहाँ पर उसके बाद में से बहुत ही फायर मैजिक निकल रहा होता है। जो ओल्ड मैन होता है वो भी उसके वहाँ पर फायर मैजिक को देख रहा होता है। ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा शौक हो रखा होता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहले तो इसके पास कोई भी फायर मैजिक बिल्कुल भी नहीं था, एंड जो उसके पास वहाँ पर फायर इसके लिए वो बिल्कुल मेरी तरह यहाँ पर है, लेकिन वो मुझसे यहाँ पर थोड़ी अलग है। और वहाँ पर वो बहुत ही डरावना लुक देख रखा होता है जिन्हों, और वो कह रहा होता है जो मेरी यहाँ पर फायर स्किल थी वो तुझसे यहाँ पर थोड़ी हल्की मुझे पावरफुल यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ टाइम पहले तो उसके पास यहाँ पर मुझे कोई भी फायर तरह की मैजिक एक्टिवेट स्किल नहीं होती, लेकिन अब इसके पास ये इतनी सब कुछ यहाँ पर कैसे आ गया। और ये आखिरकार ये बंदा है कौन। भले इसके यहाँ पर मैप की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैप जैसी चीज़ की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है। वो वहाँ पर जिन्नू से कह रहा था आखिरकार ये बंदा यहाँ पर है कौन, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो वहाँ पर जिन्नू होता है वो वहाँ पर उसके सारे देख रहा था और वो कह रहा था देखो ओल्ड मैन, अगर तुम वाकई टावर के बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ जानना चाहते हो या फिर उसके ऊपर वहाँ पर चढ़ना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मेरे वर्डों को कुछ फॉलो कर सकते हो। ऐसे तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कुछ काम की जानकारी मिलेगी। क्या तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद हमें जिन्नू का सीन दिखाया जा रहा होता है, पता नहीं उसने उस ओल्ड मैन से वहाँ पर क्या बातें कही होती है, और वहाँ से वो बाहर आ जाता है। जो वहाँ पर जो म्यूजियम होता है उसकी वो बाहर के साइड आ जाता है, और जिन्नू वहाँ पर सोचने लग जाता है कि जब मैं म्यूजियम के अंदर यहाँ पर गया था, नेशनल म्यूजियम के अंदर, तो सिर्फ वहाँ पर 4 ही हाई लेवल के वहाँ पर जो प्लेयर आए थे, जिसमें से तीनों जिसमें से एक मैं भी वहाँ पर था। लेकिन मुझे ऑलरेडी समझ में आ चुका है जो यहाँ पर टावर है अब लोग बिल्कुल यहाँ पर रिलेटिव में आ चुका है, और सब कुछ यहाँ पर अपनी जान जोखिम में क्यों डाले, मुझे ये भी बात समझ पता चल गई है। और वहाँ पर वो अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है कि अंगड़ाइयाँ लेता हूँ जब मैं जोर जोर से। बहुत ही ज़्यादा मैंने अभी के लिए यहाँ पर काम कर लिया, तो मैंने यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस की। चलो मैं भी यहाँ पर अपनी विंडो खोल के मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने आज यहाँ पर क्या क्या हासिल किया है। उसके वहाँ पर विंडो ओपन होती है, उसका नाम वहाँ पर कांग जिन होता है, जिन्हू होता है, और वहाँ पर वो मेल होता है 27, उसका लेवल 1 है, स्टेज 8 है, एथलेटी 8 है, और ये सबसे नॉर्मल है ना। उसके अभी वहाँ पर इतने खास कुछ स्किल नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक ही यूनिक एबिलिटी है, एक तो फ्यूजन की, एक वहाँ पर स्किल है फायर एलिमेंट की स्किल है। और वहाँ पर क्या ये वाकई बहुत यहाँ पर अमेजिंग है, लेकिन इसके ऊपर में यहाँ पर अभी बेटा बिल्कुल भी नहीं दे सकता, बल्कि मुझे यहाँ पर दिन ब दिन मुझे और स्ट्रॉन्ग होना है, और मुझे यहाँ पर और स्किल को पाना है। और ओल्ड मैन के बारे में सोचने लग जाता है कि इसने वहाँ पर ओल्ड मैन से क्या क्या बातें कही थी। सबसे पहली बात उसने वो वहाँ पर ओल्ड मैन से यह कही थी कि मैं तुमसे अभी बाद में जाके कांटेक्ट करूंगा, अभी तुम जो नीचे की लड़की है उसके साथ वहाँ पे यहाँ पर जा सकते हो, और जाने के बाद तुम दोनों वहाँ पर अपना थोड़ा बहुत लेवलअप कर सकते हो, अपना थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद में तुम्हें सब कुछ काम बता दूंगा। जिन्हों वहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ पर 2 वाकई बहुत ही अच्छे पीस मिल गए जिनके मैं अपने हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ दोनों। बट अभी रास्ता बहुत ही लंबा है, और बहुत ही रास्ता मुझे यहाँ पर लंबा तय करना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर दिन ब दिन प्रोग्रेस करनी होगी, मुझे नई इसके लिए यहाँ पर सब कुछ सीखनी होगी, ताकि मुझे आगे जाके यहाँ पर कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो। सब कुछ बातें यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन जो कुछ भी मैं यहाँ पर सीखना चाहता हूँ उसके लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करना बाकी, लेकिन वो सब कुछ मैं यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसमें मुझे यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ मदद चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी जानता हूँ कि मुझे आगे क्या क्या करना है, और सब कुछ मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कर लूँगा, और ये मेरे लिए बहुत ही आसान भी यहाँ पर होगा। लेकिन ये ज़रूर मैं यहाँ पर करके मैं ज़रूर रहूँगा। लेकिन उसे वहाँ पर भूख लग रही होती है। जिन्हों किसी रेस्टोरेंट के साइड वहाँ पर आ जाता है, आने के बाद वहाँ पर वो कह रहा होता है अरे कुछ ना कुछ मेरे लिए यहाँ पर टेस्टी सा खाना लेके आ जाओ। और जो वहाँ पर बंदे होते हैं वहाँ पर टीवी को देख रहे थे, और वो कह रहे थे वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, सब यहाँ पर चेंज हो चुका है। और वहाँ पर जो टीवी में न्यूज़ चल रही होती वो यहाँ पर चल रहे थे कि जो कोरिया, जो यहाँ पर नेशनल म्यूजियम है कोरिया के, उसके अंदर यहाँ पर अचानक कुछ घटनाएं हो रही है, जिसमें से कम 23 लोग वहाँ पर डेड हो चुके हैं, और कम से कम 50 लोग से भी ज़्यादा वहाँ पर घायल है। हाँ, ऐसा यहाँ पर हमें खबर मिली है, लेकिन आप इस बात का यकीन नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं जो भी कुछ वहाँ पर कोरियन नेशनल म्यूजियम में जो भी वहाँ पर घटनाएं हो रही थी वो सारी वहाँ पर जो भी वहाँ पर अंदर आर्टिफैक्ट रखे थे उसके लिए वहाँ पर हो रखे थे। और सिर्फ ये जो यहाँ पर ये घटनाएं हो रही है सिर्फ यहाँ पर कोरिया में नहीं हो रही है, बल्कि जो बाकी दूसरे कंट्री है जैसे कि यहाँ पर कोरिया, जो यहाँ पर जो यूएस है, जो जापान है एंड जो चाइना है, उसके अंदर बिल्कुल यही घटना यहाँ पर देखी गई है। और सबके सब जगह बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पर हुआ है। सारे वहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट
लेने के लिए वहाँ पर अचानक म्यूजियम में घुस चुके थे और पता नहीं उन्होंने वहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट भी बहुत ही गंदी तरह से चुरा लिया और वहाँ पर जिनों का सीन दिखाया जा रहा था वहाँ पर सोचने लग जाते कि जो अदर कंट्री के जो यहाँ पर प्लेयर्स है वो भी सारे के सारे बिल्कुल अपनी यहाँ पर चाल को चल रहे और वो भी जल्दी जल्दी यहाँ पर टावर के ऊपर चढ़ने में सब कुछ वो तैयारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो रिपोर्टर होता है वहाँ पर कह रहा होता है हमने यहाँ पर कैमरे में कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की, जो यहाँ पर लाइव फुटेज है वो मैं आपको उस टाइम की यहाँ पर दिखा रहा हूँ जब वहाँ पर कोर है जो नेशनल म्यूजिक के अंदर सब कुछ वहाँ पर घटनाएं हो रखी थी। जिन्नू वहाँ पर सबसे फाइट कर रहा होता है लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल वहाँ पर ब्लर होता है और वहाँ पर वो एक भाग भी होता है और वो कह रहा होता है क्या वाकई में ऐसा यहाँ पर हो सकता है। गाइस एपिसोड खत्म हो चुका है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।